अगर आपका बाप डिप्टी सीएम है या चीफ मिनिस्टर है किसी राज्य का, तो फिर आपके सारे घोटाले यह कहकर माफ किए जा सकते हैं कि बालक तो अनभिज्ञ था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। महाराष्ट्र के पुणे में अजीत पवार के लौंडे ने 1800 करोड़ की सरकारी जमीन, सुन लीजिए, 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन 300 करोड़ रुपए में लिखवा ली। और जब फजीहत हुई तो डेप्यूटी सीएम अजीत पवार सामने आए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए और कहने लगे कि कार्रवाई तो होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर कैसे डिप्टी सीएम के लड़के को बचा लिया गया, उसका एक नायाब उदाहरण है पुणे का ये जमीन सौदा यानी कि जमीन घोटाला। हुआ कुछ यूं कि अजीत पवार के लड़के ने अपनी कंपनी के जरिए 300 करोड़ रुपए में बहुत शानदार जमीन खरीद ली। ये सरकारी जमीन थी। सोचिए, अगर हम और आप कभी कोई जमीन खरीदने जाते हैं, चाहे आवास के वास्ते या खेती की जमीन, तो रजिस्ट्रार 50 तरह के सवाल करता है। अरे इतने कम में कैसे खरीद ली, अरे किसकी जमीन है, रिकॉर्ड निकालो, फिंगर लगाए जाते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तब जाके जमीन ट्रांसफर होती है। लेकिन यहाँ क्या रजिस्ट्रार को ये बात नहीं समझ में आई होगी जब रजिस्ट्री हो रही होगी कि यार ये गवर्नमेंट की जमीन है, ये पब्लिक की जमीन है और हम किसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? नहीं, सारी जांच पड़ताल सिर्फ सामान्य नागरिकों के लिए होती है और बहुत ही चतुराई से, बहुत धूर्तता से अजीत पवार के लड़के को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने बचा लिया। कायदे से होना तो यह चाहिए था कि पहले इस व्यक्ति को गिरफ्तार करते, इसकी प्रॉपर पूछताछ होती कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। ये 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री की किसने? सरकारी जमीन थी ना, तो क्या ऐसे कोई मुंह उठा के जाएगा रजिस्ट्री कर देगा? आप सोच के देखो कि कितना हास्यास्पद है, पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा है ये कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ये जीरो टॉलरेंस है। अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो फिर 100 टॉलरेंस क्या होता है माननीय मुख्यमंत्री जी? अगर ये एग्जाम्पल है गुड गवर्नेंस का, अगर ये साफ सुथरी ये सरकार का एग्जाम्पल है, तो फिर यह बताइए मुख्यमंत्री जी कि करप्ट सरकार क्या होती है, भ्रष्ट सरकार क्या होती है?